इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। दरअसल राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी गंभीर हो चुका है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी कि AQI है वो 350 से ज्यादा तक पहुंच चुका है। दिल्ली का प्रदूषण स्तर 350 AQI से ज्यादा है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति दिल्ली में हो चुकी है। दिल्ली में गंभीर प्रदूषण के कारण जो NCR क्षेत्र है उसमें भी ग्रैब के नियम लागू हैं। राजस्थान के NCR क्षेत्र में भी ग्रैब के नियम लागू किए हुए हैं और ये अभी से नहीं है, पहले से है, जब से कि दिल्ली की स्थिति, दिल्ली की आबोहवा बिगड़ी हुई है। लेकिन राजस्थान के NCR क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर जो रोक लगाई गई थी उसका व्यापक असर नजर नहीं आ रहा। राजस्थान के सीमावर्ती अलवर, भरतपुर जिलों में इसका व्यापक असर पड़ रहा है। क्रैशर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लगी हुई थी। ग्रैब के नियमों के कारण सभी प्रकार की सड़क निर्माण और पैचवर्क पर भी रोक थी। लेकिन जो स्थितियां हैं वो क्या वाकई में सही है, इसका बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि वो उनको अमली जामा जो संबंधित महकमे है वो क्या पहना पा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन राजस्थान की आबोहवा भी दिल्ली के कारण काफी बिगड़ी हुई है और दिल्ली में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ज्यादा तक पहुंच चुका है तो NCR में ग्रैब के नियम लागू हैं। ग्रैब के नियमों के कारण राजस्थान के NCR क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक है। राजस्थान के सीमावर्ती अलवर और भरतपुर वाले जो जिले हैं यानी कि सीमावर्ती जिले हैं ये, इनमें भी व्यापक असर इसका पड़ेगा। क्रैशर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लगी हुई है। सभी प्रकार के सड़क निर्माण और पैचवर्क पर भी रोक है। लेकिन क्या वाकई में उसका असर है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो राजस्थान में जो NCR का क्षेत्र है जिसमें कि अलवर जिला भी आता है, जिसमें राजस्थान का भरतपुर जिला भी आता है और ऐसे बहुत सारे जो हिस्से हैं वो NCR के क्षेत्र में आते हैं। कोटपुतली बैरोड जिले में बैरोड का हिस्सा आता है, खैरतल तिजारा का हिस्सा आता है और ग्रैब के जो नियम बने हुए हैं, ग्रैब 4 जो है वो लागू है। बावजूद इसके जो स्थितियां हैं वो काफी बिगड़ी हुई हैं। तो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये इसका पूरा नाम है, ग्रैब 4, और ये लागू किया हुआ है। और ऐसे में जब ये नियम लागू किए जाते हैं तो बाकायदा इनकी पालना भी सुनिश्चित करनी होती है। और बड़ी बात यह है कि इस दौरान जब ग्रैब 4 के नियम लागू हैं तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले, जिसमें अलवर भी है, भरतपुर भी और भी बहुत सारे जिले हैं, इनमें भी NCR के नियम लागू होते हैं। ऐसे में क्रैशर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लगी हुई है। सड़क निर्माण और पेचवर्क के कार्यों पर भी रोक लगी हुई है। और ऐसे में जो स्थितियां हैं वो क्या वाकई ठीक है, आबोहवा ठीक है NCR से सटे हुए इन जिलों की जो कि राजस्थान के हिस्से में आते हैं, जो कि NCR में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं, क्या यहाँ की आबोहवा ठीक है? ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है क्योंकि ग्रैब 4 के नियम यहाँ पर भी लागू हैं। लेकिन उन नियमों को क्या वाकई में अमली जामा पहनाया जा रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे में उन जिम्मेदारों को सोचना होगा कि क्या उन्हें जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थी ग्रैब 4 के नियम लागू करने की, क्या उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। काफी गंभीर हो चुका है। 350 AQI से ज्यादा दिल्ली का स्तर है AQI का। और ऐसे में दिल्ली में गंभीर प्रदूषण के कारण NCR क्षेत्र में ग्रैब 4 के नियम लागू हुए थे। राजस्थान के NCR क्षेत्र में भी ग्रैब के नियम लागू हैं। राजस्थान के NCR क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक है। राजस्थान की सीमावर्ती अलवर, भरतपुर जिलों में इसका व्यापक असर पड़ेगा। क्रैशर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लगी हुई है। सभी प्रकार के सड़क निर्माण और पैचवर्क के कार्यों पर भी रोक है। लेकिन क्या वाकई में ये जो नियम बने हुए ग्रैब के, उनको क्या वाकई में मूर्त रूप दिया जा रहा है? क्या उन नियमों की पालना की जा रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
और उस कारण से राजस्थान में अलवर, भरतपुर समेत जो इलाके पड़ते हैं जो कि एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन में, उनमें भी ये नियम लागू होते हैं। लेकिन क्या उन ग्रैब के नियमों की पालना हो पा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज 4 ये बाकायदा जारी किया गया है, लेकिन और हमारे साथ में उमेश जी जुड़ चुके हैं। उमेश जी दरअसल पॉल्यूशन विभाग में आरओ हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है सर आपका समाचार प्लस में। जी 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 सर, ग्रैब 4 जहां तक मुझे जानकारी है, नहीं ग्रैब 3। ग्रैब 3 चलिए मान लीजिए सर, क्योंकि वो 450 AQI से ज्यादा होता है जब ग्रैब 4 लागू होता है। जी जी ठीक है सर, ग्रैब 3 लागू है सर आपके इलाके में, भरतपुर में और भरतपुर के आसपास के जो कि नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। सर, क्या कुछ आपने इस ग्रैब के नियमों की पालना के लिए कार्रवाई की है सर? हाँ, बिल्कुल कार्रवाई की है हमने। जो भी संबंधित विभाग हैं, जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, उद्योग हैं जैसे क्रशर हैं, माइंस हैं, इन सभी को इन्फॉर्म कर दिया है और लेटर के जरिए भी इनको इन्फॉर्म कर रहे हैं और प्रेस विज्ञप्ति भी निकलवा रहे हैं एनसीआर के सभी डिस्ट्रिक्ट में, जो भी अपने एनसीआर में आते हैं और जहाँ पर अपने ग्रैब की फाउंडेशन लागू है, जो एयर कमीशन ने आदेश दिए हैं। सर, लेकिन मेरे पास जो जानकारी उमेश जी कराना सर, मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि ग्रैब के जब नियम लागू हुए, ग्रैब 3 के जब नियम लागू हुए, तो उस दौरान ग्रैब के नियम तो पहले से लागू थे सर, जब एनसीआर के पूरे एनसीआर के इलाके में ये नियम लागू होंगे। ग्रैब 1 और 2 लागू थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर, जो एक्टिविटी आप लोगों ने बंद कराई थी, वो एक्टिविटीज तो 3 दिन बाद में शुरू हो गई, ये जानकारियां सामने आ रही थी। कहाँ पर सर? बहुत सारी जगह, जैसे आप भरतपुर जिले की बात कर लीजिए, बहुत सारी जो क्रैशर है वो काम कर रहे थे, माइनिंग एरिया जो है वहां पर बाकायदा काम किया जा रहा था, सड़क निर्माण तक के काम हो रहे थे, ऐसी जानकारी में सामने आ रही है। देखिए, जहाँ पर हमारी विजिलेंस टीम की बात है, हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट में दोनों विजिलेंस टीम लगा रखी थी। जो भी हमने पकड़े चलते हुए मिले, हमने उनके क्लोजर डायरेक्शन इशू कर दिए। मतलब सर, जो आपकी विजिलेंस टीम, 2 विजिलेंस टीम घूमेगी जिस इलाके में, जहां आपको दिखेगा वहां कार्रवाई कर रहे हैं आप, बाकी तो कमी नहीं है कि विजिलेंस टीम की सर? ज्यादा विजिलेंस टीम बढ़ा नहीं सकते आप? इसमें सभी का सहयोग है। इसमें कलेक्टर साहब की तरफ से एसडीएम्स को भी और बाकी जो संबंधित विभाग है सभी को निर्देश जारी किए हुए हैं कलेक्टर साहब की तरफ से। सर, आपके अधीन या आपके समकक्ष जो अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी, क्या वो जिम्मेदार नहीं है इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए सर अभी तक? बिल्कुल, वही लोग तो विजिलेंस टीम का पार्ट है, अलग से तो कहीं से नहीं है, सभी इसी ऑफिस के लोग हैं। लेकिन सर, वो जो आप लोगों को काम करना था सर, वो धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आता। मेरे पास जो खबरें आ रही है सर, मैं जो वीडियो देख पाता हूँ उसमें नहीं आता सर, मजबूरन मुझे आपको फोन करना पड़ता है, आपसे जानकारी लेनी पड़ती है। देखिए, जितना भी हो रखा है पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट है, विजिलेंस टीम लगातार घूमती, अभी भी एक विजिलेंस टीम 7 बजे आई है। ठीक है, और कल से फिर से रवाना हो जाएंगे और स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो देखिए, प्रयासरत हैं पूर्ण रूप से कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपनी कार्रवाई पूर्ण रूप से कर सके हम। तो सर, क्या क्रैशर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन सब पे रोक लगी हुई है फिलहाल? हाँ, कुछ कंस्ट्रक्शन में कुछ एक्टिविटीज को छोड़ के बाकी सभी बंद है। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, मतलब ग्रैब 3 में जिनको अलाउ किया हुआ है वही अलाउ है, बाकी बंद है। ठीक है, लेकिन सर मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप इसको और प्रभावी तरीके से काम करेंगे, क्योंकि अभी तक जो आप कह रहे हैं कि 2 विजिलेंस टीम काम कर रही है सर, वो तस्वीरें बयान नहीं कर रही सर। आबोहवा तो खराब है सर हमारे यहाँ की। तो देखो, अभी 180 चल रहा है अभी AQI। अब आप किसी और की जहाँ का AQI बहुत ज्यादा हो, देखिए वहाँ का तो मैं नहीं कह सकता वहाँ पे क्या स्थिति है। आप किस इलाके की बात कर रहे हैं सर? भरतपुर में किस इलाके की बात करें? AQI 180 आपका? भरतपुर का ही AQI बता रहा हूँ। अच्छा, भरतपुर के आसपास सर बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है सर, जहाँ पर जो माइनिंग का काम है वो भी हो जाता है। AQI तो सभी का वो रहता है ना, जगह जगह तो अपन CQMS कहीं पे वो पे है नहीं। अभी जैसे अलवर का है, अलवर के बाद भरतपुर है, फिर भिवाड़ी है, फिर इधर आगे चले जाए धौलपुर है, तो यहाँ पे स्टेशन लगे हुए हैं, उन्हीं से मेंशन किया जाता है और ये तो ऑनलाइन है। जी, चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ सर यदि अगले 1-2 दिन में हम वापस बात करेंगे तो थोड़ी स्थितियां सुधरी भी होंगी, आपकी विजिलेंस टीम भी और बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया उमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। आप आरओ हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में और जुड़े हुए थे भरतपुर से, जो हमें बता रहे थे कि 2 विजिलेंस टीम है, 2 जिलों में काम कर रही है। राकेश शर्मा हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं। राकेश, बात कर रहे थे हम उमेश जी से, वो कह रहे थे कि हम 2 विजिलेंस टीम हमने बनाई हुई है, वो काम कर रही है, 180 AQI है, ग्रैब 3 के नियम लागू है,
लेकिन स्थितियां जो है, जो तस्वीरें सामने आती है भरतपुर से मान लीजिए या फिर आसपास के और इलाकों से मान लीजिए जो कि एनसीआर का हिस्सा है, वहां पे ये नाकाफी लगती है इनकी जो इंतजामात है, इनकी जो काम करने की कार्यशैली है वो। बिल्कुल, देखिए दीपक जी, जिस तरीके से जो पहले सुना है उमेश जी को, और इन्होंने दरअसल में इनकी कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर पिछली बार देखने को मिला था, क्योंकि जो ग्रैब थर्ड के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग चूंकि दिल्ली का पॉल्यूशन स्तर बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, तो एनसीआर में तमाम एक्टिविटीज रोक दी जाती हैं। एनसीआर में सभी तरह का, खासतौर पर माइनिंग का काम है, चाहे क्रैशर मशीन हो या इसके अलावा हम कहेंगे रोड निर्माण या पेच वर्क निर्माण, फैक्ट्रियां इत्यादि ऐसे कार्य जो पॉल्यूशन फैलाते हों, वहां चाहे जो एक्यूआई इंडेक्स वो ये कह रहे थे कि 180 के आसपास है, लेकिन चूंकि दिल्ली का प्रदूषण स्तर बेहद गंभीर है, ऐसे में यहाँ पर ये गतिविधियां रोकी जाती हैं ताकि आगे ये चीज और ज्यादा गंभीर ना बने। लेकिन पिछली बार इन्होंने मात्र 3 दिन में ही जो है वहां पर जो एक जो ग्रैब के नियम है उनकी अवहेलना सामने आई थी, और उन पर किसी तरह का एक्शन प्लान इनका कोई नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि जो अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए बैठाए गए हैं वो वहां प्रदूषण नियंत्रण की आड़ में जो खासतौर पर क्रैशर मशीन हो, माइनिंग वाले हो, उनके साथ मिली भगत करके काम कर रहे थे, क्योंकि वह धड़ल्ले से क्रैशर मशीन और माइनिंग का काम होता रहा और इनके द्वारा कोई कठोर कदम इस दिशा में नहीं उठाए गए। उम्मीद की जाती है कि जो नियम बनाए गए हैं ग्रैब के, और चूंकि अभी जो इसका लेवल है वो 3rd पर पहुंच गया है, यानी एक्यूआई जो है बेहद चिंताजनक स्थिति में है दिल्ली में प्रदूषण, और जो पूरा एनसीआर क्षेत्र है यहाँ पर सभी ये रूल्स पूरी तरीके से लागू होता है और ये इन नियमों की पालना करवाएंगे, और जो प्रदूषण फैलाने वाले हैं उनको बंद करने के साथ साथ उन पर सख्ती से एक्शन भी लेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राकेश शर्मा, हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी बिगड़ी भी है। ये तस्वीरें देखिए आप बयां करती हैं, जहाँ पर भले ही उमेश जी तो ये कह रहे हो, जो आरओ है पॉल्यूशन विभाग के, पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग के, वो तो ये कह रहे थे कि 180 एक्यूआई है, लेकिन उन्हें थोड़ा बाहर निकलना होगा, उन्हें बाहर निकल कर जाना होगा उस इलाके में जहाँ पर क्रैशर चल रहा है, जहाँ पर माइनिंग हो रही है, जहाँ पर पैचवर्क का काम हो रहा है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पर एक्यूआई क्या है। अपने दफ्तर पर बैठकर या अपने घर के बाहर देखेंगे वो एक्यूआई तो शायद 180 मिलेगा, लेकिन किसी दूसरी जगह जाने की जहमत उठाएंगे तो वहाँ एक्यूआई की स्थिति थोड़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई विकट मिलेगी।